नमस्कार दोस्तों, तो आज हम हैं लोहगढ़ किले पे, जहां छत्रपति शिवाजी महाराज जी ने स्वराज्य का जो खजीना था वहां रखा था। उस महत्वपूर्ण किले में है जो लोनावला के नज़दीक है। यह जो सामने है यह लोहगढ़ किले का प्रवेश द्वार है। देखिए यहाँ आपका स्वागत करने के लिए बंदर भी है। तो जब भी आप लोनावला साइड में घूमने के लिए, पर्यटन के लिए आने वाले हो तो लोहगढ़ किले की ट्रिप की प्लानिंग कीजिए, नियोजन कीजिए, क्योंकि यह किला बहुत ही देखने योग्य है। देखिए इस रास्ते से लोहगढ़ किले की ओर हम जाएंगे। तो रास्ते के दुतरफा आपका स्वागत करने के लिए या आपने कुछ बंदरों के लिए गिफ्ट लाए हैं वह छीनने के लिए बंदर यहाँ उपस्थित है। वगैरह महत्वपूर्ण सामान है वह सामान अपना सेफ रखिए, बैग में ही रखिए, अन्यथा बंदर उनके जो नसीब में है, उनके जो प्रारब्ध में है वो आपसे ज़बरदस्ती स्वीकार कर लेंगे। लास्ट एक बच्चा है। हाँ, कैच। जब आप भी इस किले में यहाँ विजिट करने के लिए जब भी आएंगे तो अपने साथ जो है वह बिस्किट्स वगैरह है या खाने के लिए, बंदरों को खाने के लिए अवश्य लेकर आइए। धन्यवाद। तो देखो, वर्षा ऋतु में घूमने के लिए लोनावला खंडाला ही केवल नहीं है, तो छत्रपति शिवाजी महाराज जी जो है इनके गढ़ किलों पे भी आप आ सकते हैं और गढ़ किलों का भी दर्शन कर सकते हैं। देखिए ये छत्रपति शिवाजी महाराज जी का लोनावला के पास कितना सुंदर किला है। बहुत सारे पर्यटक यहाँ इतनी वर्षा होकर भी आते हैं और आएंगे भी। यह जो किला है बहुत ही देखने योग्य है और इसके पास और एक बहुत बड़ा किला है और यहाँ पास ही भाजे गांव के पास ही भाजे वाटरफॉल है और भाजे केव्स है। तो सामने टिकट घर है जहाँ आपको किले में प्रवेश प्राप्त करने हेतु टिकट निकालना पड़ता है। और देखिए यहाँ स्कैनर की भी सुविधा है। तो देखिए ये लोहगढ़, यह जो सामने आपको खाली खाली आकाश की तरह दिख रहा है वह लोनावला के साइड का सबसे बड़ा डैम अर्थात पौना डैम है। ये लोहगढ़ है। तो चलिए हम मुख्य प्रवेश द्वार की ओर बढ़ रहे हैं। छतरी बंद करा, फिरून छतरी घाबरला तो चला। हम मुख्य दरवाजा के पास पहुंच गए हैं। कहाँ से आए हैं आप? पुणे। पुणे में कहाँ? पुणे में कहाँ? पुणे ही पकड़ लो। आप कहाँ से हो? मैं भी पुणे से ही हूँ। मराठी में बोला? नहीं, मराठी में बोला ठीक है, लेकिन शिवाजी महाराज जी का इतिहास दूसरी जगह भी पहुँचना चाहिए। ये बराबर बोला आपने। जी जी, छत्रपति संभाजी महाराज जी को 16 लैंग्वेजेस आती थी। तुम्हारा क्या आपका चैनल है क्या? जी। कौन सा?
मराठी का स्वाभिमान, अन्य भाषाओं के प्रति सम्मान। तो देखिए, जैसे हम किले के अंदर प्रवेश करते हैं तो यह पहला दरवाजा है। वर्षा ऋतु होकर भी देखिए कितनी भीड़ है, कितने पर्यटक यहाँ आ रहे हैं। केवल लोनावला, खंडाला, टाइगर पॉइंट यही घूमने के स्थान नहीं है। तो छत्रपति शिवाजी महाराज जी के पदस्पर्श से पावन होने वाले यह जो किले हैं, यहाँ भी आप भ्रमण कर सकते हैं। तो यह लोहगढ़ का पहला द्वार अर्थात दरवाजा है। इसे ही हम प्रथम द्वार से प्रवेश करते हैं तो हमें तोपों की प्रतिकृतियां दिख रही है। हर किले में एक ऐसी छोटी खिड़की होती है। इसका उपयोग जब भी कोई शत्रु आ गया और आक्रमण करने के लिए शत्रु सेना आ गई तो या तो इस स्थान से तोहफे दागी जाती है। अगर तोहफे नहीं दागी जाती तो कम से कम यहाँ से तीर जो है, तीर कमान का उपयोग करके शत्रु सैनिकों को घायल कर सकते हैं। और तीसरा प्रमुख उपयोग है इसका कि हम शत्रु के ऊपर निगरानी रख सकते हैं। तो ये द्वितीय द्वार है। अभी जो सामने द्वार है, इस दरवाजे का अर्थात द्वार का नाम है नारायण दरवाजा। मैं इस किले का दर्शन करने के लिए बहुत बार आ चुका हूँ, लेकिन वर्षा ऋतु में आने का और ऐसा वर्षा ऋतु में ऐसा रम्य दर्शन देखने का पहली बार मुझे सौभाग्य प्राप्त हो चुका है। लोहा अर्थात आयरन, जो किला लोहे के अर्थात आयरन के समान स्ट्रांग अर्थात मजबूत है, उसे लोहगढ़ कहा जाता है। यह किला स्वराज्य की रक्षा लोहे की तरह खड़े रह के इसकी दीवारें करती थी, इसके द्वार करते थे, इस कारण इस किले का नाम है लोहगढ़। तो देखने के लिए आपको यहाँ कारला नामक स्थान है कि अगर आप बाय ट्रेन आ रहे हो तो मड़वली अर्थात मलवली नामक रेलवे स्टेशन है, तो वहाँ से आपको ऑटो मिल सकती है। और कारला से अगर आपके पास बाइक है तो राज्य महामार्ग है, तो कारला से आप बाइक में भाजे जो है, भाजे नाम का गांव है जहाँ भाजे वाटरफॉल है, भाजे केव्स है, वहाँ से अगर आप आगे आए 5-6 किलोमीटर दूर, 4-5 या 5-6 किलोमीटर दूर, तो आपको यह लोहगढ़ नाम का जो प्रचंड स्वराज्य का बहुत ही बड़ा जो किला है। देखिए, यह नीचे का दरवाजा है, यह बुरुज है और यहाँ अभी बादल है, बाष्प है, होने के कारण यहाँ जो गांव है, यह गांव का दर्शन हमें नहीं हो रहा है। तो चलिए इनसे बातचीत करते हैं। नमस्ते भैया। नमस्ते। क्या नाम है? हर्षवर्धन। मेरा अक्षय। आपका अक्षय। अच्छा, तो कैसा लग रहा है आपको यहाँ के? बहुत ही बढ़िया लग रहा है। अभी मौसम तो फिलहाल बारिश आ रही है और यही आए दोस्तों के साथ घूमने के लिए, मज़ा आ रहा है काफ़ी। और ये देख के मतलब आश्चर्यचकित हो गए कि कैसे बनाया होगा शिवाजी महाराज और उनके मावड़ों ने ये। हर लेयर का तटबंदी अच्छा है, एकदम दिखने के लिए अच्छा है। अच्छा। हाँ, छत्रपति शिवाजी महाराज की जय। छत्रपति संभाजी महाराज की जय। जय भवानी, जय शिवाजी, जय भवानी, जय शिवाजी।
संस्कृत पंडित छत्रपति संभाजी महाराज जी ने बुधभूषणम नाम का एक संस्कृत ग्रंथ लिखा था, तो उन्होंने किले के प्रकार बुधभूषणम में बताए थे। जलदुर्ग अर्थात जो पानी के अंदर बनाए हैं, वैसे भूदुर्ग जो जमीन के ऊपर किले बनाए हैं, वैसे ही गिरिदुर्ग अर्थात जो किले पर्वतों के ऊपर पहाड़ों के ऊपर बनाए हैं, उनको गिरिदुर्ग कहा जाता है। तो यह जो लोहगढ़ है, यह गिरिदुर्ग इस श्रेणी में आता है, क्योंकि इसकी निर्मिति, इसका निर्माण पहाड़ों के ऊपर, गिरि अर्थात पर्वत जो है, पर्वत पहाड़ों के ऊपर इसकी निर्मिति की गई है, इसके कारण इसको गिरिदुर्ग कहा जाता है। तो देखिए, किला अगर किसी भी किले को अगर शत्रु सैन्य ने घेर दिया तो क्या होता है कि उस किले के ऊपर हम क्या कर सकते हैं, रह सकते हैं। लेकिन अगर किले का जो अनाज है वही समाप्त हो गया, और तो क्या होता है कि या तो हमें वैसे ही किले के ऊपर भूखा मरना पड़ेगा या शत्रु को शरण जाना पड़ेगा। तो यह जो स्थान है, यह जो पीछे देख रहे हैं भैया 2 मिनट, तो यह जो स्थान है, यहाँ जो पीछे देख रहे हैं, यह धान्य कोठी है। ये धान्य कोठी मराठी शब्द है। धान्य कोठी अर्थात जहाँ अनाज का संचय किया जाता है। तो चलिए, धान्य कोठी, धान्य कोठार जो है, अनाज खाने के अंदर हम प्रवेश करते हैं। लेकिन देख लीजिए, अभी इस अनाज खाने के अंदर पानी ही पानी है। तो चलिए, मुख्य जो बाले किला है, मुख्य किला है, उस स्थान की ओर हम प्रस्थान कर रहे हैं। तो पीछे है तृतीय द्वार अर्थात दरवाजा, जिसका नाम है हनुमान दरवाजा। तो इस दरवाजे का नाम हनुमान जी के नाम के ऊपर से रखा गया है। यह जो तीसरा दरवाजा है हनुमान जी के नाम के ऊपर, हनुमान दरवाजा, तो इस दरवाजे में अभी शूल वगैरह कुछ नहीं है, क्योंकि इतनी ऊंचाई के ऊपर यहाँ हाथी वगैरह आना संभव ही नहीं है। और यहाँ से शुरू होता है मुख्य किला अर्थात बाले किला। हाँ, तो यह है महादरवाजा, और उससे पहले एक दरवाजा था, और यह प्रमुख महादरवाजा है। तो चलिए, मध्य में अंदर प्रवेश करते हैं। ऐसे ही हम महादरवाजा के अंदर प्रवेश करते हैं। तो देखिए, यहाँ माहिती पट, जानकारी के फलक आपको दिख जाते हैं। अभी हम किले के सबसे ऊर्ध्व अर्थात ऊपर के भाग में, ऊपर का जो स्थान है, उस स्थान में आ चुके हैं। तो यहाँ मस्जिद है, फिर यहाँ सभागृह है, लोहगढ़ किले के पास ही बहुत ही बड़ा एक किला है, जिसका नाम है विसापुर फोर्ट, विसापुर किला, जो ट्रैकिंग के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है। तो आप वहाँ भी ट्रैकिंग कर सकते हैं। जब आप लोहगढ़ किले की ओर आने से पूर्व 1.5-2 किलोमीटर पहले एक दूसरा रास्ता जाता है, विसापुर किले की ओर जा सकते हैं। तो हमारा यह वीडियो अच्छा लगा तो हमारे इस YouTube चैनल के वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन के ऊपर क्लिक कीजिए। धन्यवाद।